हम लोग अब निकलने वाले हैं मनाली के लिए, तो वहाँ के सारे अपडेट्स आपको मैं दूंगा। 50,000 रुपये अलग से सीट मिलती है। अमरीक सुखदेव सुंदर है, मजा आ गया। अभी हम रुके हैं पेट्रोल डलाने के लिए। यहाँ से मनाली है 189 किलोमीटर और आगे आप ट्रैफिक आप देख सकते हो। और मे बी ये कार वाले आगे जा रहे थे और ये पीछे से उन्होंने, और आप ये निकलेंगे टनल से बाहर। ये स्पीड कैमरा तो बोल रहे थे जाम नहीं है मनाली में। मनाली में बहुत गंदा जाम है। सो हे गाइस, वी आर बैक अगेन विथ इन न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त फिट मज़े में होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि बहुत टाइम के बाद अब ये ब्लॉग आ रहा है। लगभग 1 साल के बाद ये ब्लॉग आएगा, क्योंकि आप सबको पता है, जैसे आप लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि जो मेरा बीटा है उसके काम में इतना बिज़ी हो गए कि टाइम ही नहीं मिल पाया। वीडियोस बने लेकिन वो अपलोड नहीं हो पाए। लेकिन अब ट्राई करेंगे कि हम रेगुलर वीडियोस अपलोड कर पाए। सो ये नया एक शुरुआत है। नई शुरुआत की वहीं से हम कर रहे हैं जहां हमने पहले की थी। फर्स्ट ट्रिप जो हमारा था मनाली का। सो जी हाँ, हम वापस से जा रहे हैं मनाली। तो सारी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। हम लोग अब निकलने वाले हैं मनाली के लिए, तो वहाँ के सारे अपडेट्स आपको मैं दूंगा कि क्या प्रोसेस है जाने का, और अभी वेदर कैसा है, साथ में वहाँ पे स्नो है या नहीं है, प्लस ट्रैफिक कैसा है। तो यही सारी डिटेल्स आपको इस वीडियोस में और आगे आने वाले ब्लॉग्स में मिलेंगी, तो देखना मत भूलिएगा। साथ ही अभी टाइम हो चुका है 5:45 और कैब हमारी आ चुकी है नीचे। तो सफ़र हमारा सेम रहने वाला है, इनोवा से ही हम जाने वाले हैं। तो चलते हैं और आपसे मिलते हैं मनाली के रास्तों में, और जो भी अपडेट होगा मैं ब्लॉग में देता रहूँगा। सो फाइनली सारी पैकिंग हो चुकी है, निवी रेडी है, और इस बार आपको ये 2 दिखेंगे नए, और क्योंकि जो मेरा फ्रेंड है वो इस बार नहीं जा पा रहा है किसी कारण से, और ये भी रेडी हो चुका है नींद में। तो कैब आ चुकी है हमारी, तो चलते हैं फटाफट नीचे, पूरा सामान एडजस्ट करते हैं, उसके बाद ये का बेड बनाते हैं और फिर निकलते हैं मनाली के लिए। सो फाइनली निकल रहे हैं अब हम लोग, चलते हैं लिफ्ट से। तो लगभग 1.5 साल या 2 साल के बाद हमारी ये कोई ट्रिप है एज ए फैमिली। सिंगल तो हम गए थे, तभी गए थे, लेकिन अब ये फर्स्ट ट्रिप है, क्योंकि अब यानी लगभग 2 साल का होने वाला है, तो अब जा सकते हैं। टिंकू, ये आगे से भी दिखा। असली 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 तो तू ही लग रहा है घूमने जाने वाला। अरे एकदम खतरनाक। सो फाइनली आ चुके हैं हमारी धन्नो। अगले 8 दिन के लिए ये हमारे साथ रहने वाली है, इसी में हम ट्रैवल करने वाले हैं। तो अभी इसमें सारा सामान एडजस्ट करते हैं, और इसी में क्योंकि यानी का बेड भी हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो सोते हुए जाता है, तो उसके लिए बेड की ज़रूरत है हमें। तो अभी गाड़ी लगाते हैं और फिर पूरा सामान पैक करते हैं। सो फाइनली सब कुछ सेट हो चुका है गाड़ी के अंदर, और अब हम निकल रहे हैं। और 8 दिन के लिए ये धन्नो, और आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है ये धन्नो। इसको रिवील करेंगे हम आगे नेक्स्ट किसी और ब्लॉग में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सब लोग ऑलरेडी अपनी जगह पे आ चुके हैं, सामान ऑलरेडी सेट हो चुका है हमारा। कुछ सामान डिक्की में आया है, कुछ ऊपर पैक हो चुका है। यानो बिटू उठ गया क्या? ये भी फाइनली उठ गया है, जबकि 2 बजे सोया था। और यहाँ पे इसका बेड हमने लगा दिया है, तो इस तरीके से इसको यहाँ सुला देंगे और आराम से ट्रिप इसकी निकल जाएगी। तो चलो चलते हैं, और ट्रिप शुरू करने से पहले एक बार हो जाए। जय हो साचे दरबार की जय, जय हो बजरंग बली की जय। तो चलो शुरू करते हैं अपने सफ़र, सुनहरा सफ़र मनाली के लिए। भैया के साथ, भैया आपका गुड नेम? संदीप कुमारी। संदीप जी, संदीप जी हमें लेके जाएंगे 8 दिन। ये हमारी फैमिली की तरह हमारे साथ रहने वाले हैं, और ये धन्नो है हमारी, जो अब 8 दिन हमारी है। तो चलो फटाफट बैठते हैं और निकलते हैं। चलो ये लो, बैठो बेटा, चलो चलो।
सो फाइनली सब अपनी जगह बैठ चुके हैं। ये अनु अपने बेड पे और निवी इधर और बाकी ये दोनों इधर। 50,000 की अलग से सीट मिलती है। मैं चलता हूँ अपनी एज ऑलवेज फ्रंट सीट पे। तो चलो शुरू करते हैं अपनी ट्रिप। फाइनली निकल चुके हैं हम नवादा से और ये वाला एरिया भी ब्लॉक किया हुआ है नवादा का। मे बी आप लोगों ने न्यूज़ भी सुनी होगी क्योंकि यहाँ पे मेट्रो के जस्ट नीचे रोड थोड़ी सी अंदर धंस गई है, तो उसी रीज़न से क्या है इस रास्ते को अभी वन वे कर दिया गया है और उधर उसको ब्लॉक कर दिया गया है। तो लगभग 1.5 महीने का टाइम दिया है कि 1.5 महीने का टाइम लगेगा इसको सही होने में। देखते हैं अभी और कितना टाइम लगता है। तो फाइनली अभी हमने फर्स्ट स्टॉप लिया है और फर्स्ट स्टॉप पे हम आए हैं अमरीक सुखदेव। फेमस पराठा वाला है मूर्थल पे। अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया हो तो ट्राई ज़रूर करना। मैं यहाँ की आपको पार्किंग दिखा देता हूँ कि किस लेवल का फेमस है। इतनी बड़ी पार्किंग है लेकिन वो सब फुल है। अब ये पार्किंग की हालत देखिए, पूरी उधर तक आपको नज़र पड़ेगी वो पार्किंग फुल, इधर तक पूरी पार्किंग फुल है। ये आप पार्किंग का नज़ारा देख सकते हैं और ये एंट्री है किसी को अगर आना हो तो। अमरीक सुखदेव और मूर्थल में है ये। और यहाँ पे आप ये जबकि सुबह के 7:30 बज रहे हैं, 7:30 बजे इस लेवल का रश है यहाँ पर। तो गाइस रश देखिए आप मॉर्निंग का। सो गाइस एक हॉल ये फुल, सेकंड हॉल ये फुल, लेफ्ट में एक और हॉल है वो भी फुल। तो स्पेस यहाँ लग नहीं रहा मेरे को मिलने वाला है। तो गाइस सॉरी मैं खाने में कुछ ज़्यादा बिजी हो गया। बहुत टेस्टी पराठा था और बटर का लेवल आप देख सकते हो। ये निवी की प्लेट में 1/4 है, वो बाकी हमें दे चुकी है। हम सबने खा लिया एकदम, मतलब बटर भर भर के पराठे में। तो पराठा फिनिश। मैंने मंगाई है कुल्हड़ वाली चाय। अब चाय में आप ये देखिए गुलाब के पत्ते डाले हुए हैं। तो फाइनली अभी हम रुके हैं एक सेकंड ब्रेक के लिए और क्योंकि थोड़ी सी नींद आ रही थी तो चाय पीने के लिए रुके हैं। तो यहाँ रुके हैं हम थोड़ा चाय पीने के लिए और पीछे आप हवा देख सकते हो कितनी तेज़ चल रही है। तो अगर अभी हम चंडीगढ़ भी नहीं पहुँचे हैं और सोचिए अगर इस लेवल की हवाएं यहाँ पर है तो मनाली में क्या वेदर हो रहा होगा वो तो अब जाके ही पता चलेगा। वैसे गूगल मैप में तो दिखा रहा है कि बारिश वगैरह है। देखते हैं क्या मिलता है हमें, बारिश मिलती है या मौसम नॉर्मल मिलता है। हाँ मज़ा आ गया। टाइम हो चुका है 2:15 और हम पहुंच चुके हैं रोपड़ पे। अभी हम रुके हैं लंच ब्रेक के लिए, तो यहाँ लंच करते हैं। और यहाँ से मनाली लगभग 200-225 किलोमीटर बचा है। दिल्ली से यहाँ तक रोपड़ तक आने में हमें लगभग आप लगा लीजिए 6:30 बजे हम निकले थे, तो लगभग 8 घंटे के आसपास लग चुका है। ट्रैफिक इतना नहीं था लेकिन कुछ रेड लाइट थी चंडीगढ़ मोहाली से जो हम आए हैं वहाँ पे, उसकी वजह से ये थोड़ा डिले हुआ है। अब आगे का रास्ता कितनी देर में क्रॉस कर पाएंगे प्लस वहाँ का ट्रैफिक कैसा है वो तो आगे जाके पता चलेगा। फ़िलहाल हम आए हैं लंच करने के लिए। लंच करने कहाँ आए हम,
हम आए हैं लंच करने के लिए जमींदार हवेली। तो इस तरह की कुछ हवेली है, तो ये रोपड़ में है। तो यहाँ का खाना देखते हैं कैसा होगा। अभी चलते हैं अंदर और लंच करते हैं। अभी हम रुके हैं पेट्रोल डलाने के लिए, मतलब डीज़ल। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ना ही कोई लिमिटेशन है और ना ही कोई बाउंडेशन है, ना ही कोई पेट्रोल की टेंशन है फ़िलहाल। तो अब तक कोई भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल की टेंशन नहीं हुई है कि नहीं लिमिटेड पेट्रोल मिलेगा या थोड़ी सी क्राइसिस है। जितना चाहो उतना आप करवा सकते हो। लास्ट टाइम जो हमने करवाया था टैंक फुल करवाया था। अभी रिमेनिंग जितना खाली हुआ वो वापस रिफ़िल करा रहे हैं। बाकी फिर मनाली में फिल करवाएंगे, वहाँ क्या कंडीशन है उसकी जानकारी आपको आगे मिलती रहेगी। यहाँ से मनाली है 189 किलोमीटर और आगे आप ट्रैफिक आप देख सकते हो। जाम हल्का हल्का स्टार्ट में भी, यहाँ पे जो हिमाचल एंट्री की पर्ची कटती है उसकी वजह से ये जाम है। वो तो आगे जाके पता चलेगा। और बगल में मिट्टी वाले पहाड़ जो आधे तो शायद गायब हो चुके हैं, इधर पूरा जंगल है अभी। सो फाइनली हिमाचल में एंट्री का टाइम आ चुका है। ये रही आपकी टोल पर्ची का, लोग यहाँ खड़े हुए हैं। तो ये टोल कटेगा और उसके बाद एंट्री। लेकिन ये पूरी चढ़ाई पे खड़ी कर रखी है इन लोगों ने। थोड़ा तो सोचना चाहिए भाई, चढ़ाई पे कौन टोल लेता है। सो गाइस, इस तरह की पर्ची मिलती है। 100 रुपये का एंट्री पास है हिमाचल में। ये आपको पे करना होता है हिमाचल एंटर करने से पहले। तो ये सारी गाड़ियाँ जितनी भी आई हैं सब पे करके आई हैं। गाइस, जो लोग पहले आ चुके हैं मनाली, मतलब 2022 के आसपास, उनको ये रास्ता नया लगेगा। और जो अभी आए हैं उनके लिए तो नया है ही, क्योंकि पहले लेफ्ट हैंड साइड पे जो रास्ता था, जो आपने सिनेमैटिक शॉट्स में देखा, वो रास्ता था मनाली जाने का। अब ये नया रास्ता बना है जो टनल्स के अंदर से जाता है। तो ये थोड़ा सा कम ट्रिकी हो गया है और थोड़ा ईजी टू ड्राइव हो गया है। इसलिए कहा जाता है थोड़ा सेफ ड्राइव कीजिए पहाड़ों पे। अब आप देखिए, ये बस और मे बी एक कार वाले आगे जा रहे थे और ये पीछे से उन्होंने उसके बैक पे हिट की और यहाँ ये एक्सीडेंट हुआ। मे बी शायद किसी के लगी नहीं, लेकिन कार में काफ़ी नुकसान हुआ है। सो गाइज, अब हम एंटर कर रहे हैं टनल नंबर 3 पे। जैसे मैंने आपको बताया था, ओल्ड रास्ते के अंदर कोई भी टनल नहीं था, सीधी पहाड़ों के ऊपर चढ़ाई थी। अब इसको थोड़ा इजी करके टनल्स के थ्रू कर दिया गया है। लेकिन जैसे आप इन टनल्स के बाहर निकलते हैं और स्लोप में आप जाएंगे, तो स्लोप पे स्पीड डिटेक्टर कैमरा लगे हुए हैं और स्पीड अगर आपकी 60 से अबव हुई तो ऑटोमेटिकली चालान कट जाएगा और आपके घर आ जाएगा। मैं आपको यही समझाना चाह रहा था। ये देखिए, जैसे ही ये ढलान है और आप ये निकलेंगे टनल से बाहर, ये स्पीड कैमरा, और यहाँ 60 की लिमिट से ऊपर आप गए और आपका चालान कट जाएगा। तो अगर आप ये न्यू रूट फॉलो कर रहे हैं तो स्पीड का ध्यान रखें। आफ्टर हर टनल स्पीड कैमरा है, तो अपनी लिमिट 60 के नीचे ही रखें। कार की, आपकी नहीं, कार की स्पीड 60 के बिलो ही रखें।
यहाँ से कुल्लू रहा है 53, मनाली 92, लेकिन अभी यहाँ पे लगभग 1 किलोमीटर का जाम शो कर रहा है। और रीज़न है कुछ रोड पे भी कुछ इशू है, तो वहाँ पे कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से जाम दिखा रहा है। अभी तक हमें कोई जाम नहीं मिला था, ये फर्स्ट जाम है जो हमें मिला है मंडी क्रॉस करने के बाद, और वो भी 1 किलोमीटर का शो हो रहा है, सिर्फ रोड में कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी वजह से। बाकी देखते हैं आगे क्या रहता है। सो गाइस आप देख सकते हैं ये टर्न पे नीचे की तरफ जाम है। तो आप भी जानते हैं पहाड़ों में थोड़ा सा ड्राइविंग वैसे ही मुश्किल होता है, और टर्न्स वगैरह पे जाम होता है तो थोड़ा ज़्यादा सिक्योरिटी आप रखनी पड़ेगी। सो फाइनली हम लोग अपने नेक्स्ट स्टॉप पे आ चुके हैं। तो अभी हम रुके हैं मंडी से 4 किलोमीटर पहले। तो मैं आपको बता देता हूँ, रोड की अगर बात करूँ तो अब तक A1 रोड है, रोड में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सेकंड थिंग, पेट्रोल की बात करूँ तो पेट्रोल का भी कोई इशू नहीं है, हर पेट्रोल पंप पे फुल पेट्रोल अवेलेबल है। हाँ, थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्पीड का केयर करना पड़ेगा, वरना एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। अब बारी है हमारे इवनिंग ब्रेकफास्ट की। तो मेरे लिए चाय आ चुकी है, और वहाँ मेरा चैप यानी अभी सो के उठ गया है। यानो कैसा लग रहा है पहाड़ों में बेटा? तो अभी चाय पीते हैं, 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे, और यहाँ से मनाली है लगभग 110-115 किलोमीटर। तो वहाँ का भी आपको अपडेट दे दूँगा मैं आगे कि क्या अभी रोड कंडीशन है या ट्रैफिक मिलता है या नहीं मिलता। अब तक तो हमें ट्रैफिक नहीं मिला, थोड़ा बहुत ट्रैफिक था जो भी हिमाचल आप एंटर करते हो तो उसकी स्लिप जो कटती है उसकी वजह से, अदरवाइज़ टोटल स्मूथ एंड मक्खन। तो चलो चाय एंजॉय करते हैं, मनाली में पहली शाम की चाय, और मिलते हैं आपसे अब अगला स्टॉप मनाली में। दिस इज़ अ न्यू टर्नल जो बन रहा था, वो बैक से आके यहाँ जुड़ जाएगा सीधा। तो जितने भी अभी आपने सिनेमैटिक शॉट देखे थे वो सारे सिनेमैटिक शॉट गायब हो जाएंगे, आप डायरेक्ट इस टनल तक पहुँच जाएंगे। कुल्लू फाइनली कुल्लू तो पहुंच चुके हैं, और मनाली अभी भी 45 किलोमीटर के अप्रॉक्स बाकी है हमारा। सो फाइनली होटल पहुंच चुके हैं, और टाइम हो चुका है अप्रॉक्स 11:30। तो जो लोग बोल रहे थे जाम नहीं है मनाली में बहुत गंदा जाम है, ठीक है। तो अगर इस टाइम पे आने की सोच रहे हैं तो सोच समझ के आइएगा, क्योंकि ये पीक सीज़न है, होटल्स भी फुल है, जाम भी बहुत गंदा है, रोड की हालत इंटरनल मनाली में कुछ ज़्यादा ख़राब है। तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग अभी आए, हम लोग आ गए हैं, बाकी चलते हैं। ये होटल रहने वाला है हमारा, इसमें 3rd फ्लोर पे हमें रूम अवेलेबल हुआ है। तो चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं कि रूम कैसे होने वाला है। रूम टूर भी मैं आपको दे ही देता हूँ आज। सो इस तरह का रूम रहने वाला है, इस तरह की बालकनी है। तो रूम में एंटर करते ही ये किंग साइज बेड है, कुछ इस तरह का रूम है। और बालकनी की बात करूं तो बालकनी तो है, लेकिन इसकी एंट्री पता नहीं कहाँ से, वो बाद में देखेंगे। एक कबर्ड दी है कपड़े वगैरह रखने के लिए। और वॉशरूम की बात करें तो यहाँ पर एक आपका पॉट है, यहाँ पे टॉवल,
यहाँ पे वॉश बेसिन और यहाँ पे एक मिरर दिया गया है, साथ में बकेट वगैरह है, शावर भी है अगर आप शावर लेना चाहो तो। या नो बीत तू चलो इधर। और इस तरफ है बालकनी का गेट जो फाइनली हमें मिल गया है। मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। बाहर मतलब जाने की हिम्मत तो नहीं हो रही है। दिल्ली के 40 डिग्री टेम्परेचर से डायरेक्टली हम लोग आ गए हैं 3 डिग्री सेल्सियस पे। तो बाहर इस तरह का कुछ नज़ारा है। ये इतनी लंबी बालकनी है, प्लस ये व्यू है पीछे का। ये पीछे का व्यू है थोड़ा सा, लेकिन हवा बहुत ठंडी आ रही है। तो बहुत ठंडी हवा आ रही है। 3 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है यहाँ पर। हद से ज़्यादा ठंड लग रही है। तो फटाफट अंदर चलते हैं और आपको मैं रूम का फ्रंट साइड से व्यू दिखाता हूँ कि रूम के फ्रंट से कैसा व्यू है। आपको दिखाता हूँ रूम से फ्रंट व्यू कैसा है। तो इस तरह का कुछ फ्रंट व्यू है। यहाँ आप फ्रंट साइड में देख सकते हैं। बाकी होटल्स और घर्स वगैरह है। और जस्ट सामने उधर आप देखोगे तो रिवर है, जिसका आपको ये साउंड भी आ रहा होगा। तो ठंड बहुत ज़्यादा है। तो अंदर चलते हैं अभी के लिए। इस ब्लॉग को आज यहीं एंड करते हैं। कंटिन्यू करेंगे कल डे 1 के साथ। तो मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग में। तब तक के लिए बाय बाय।